Today we will discuss about capacitor. So first of all, what is capacitor? Capacitor is an instrument to store energy in electric field or to store charge in electric field. Just like inductor to store energy in magnetic field. तो ये कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इसको क्या करते हैं, इसको जैसे फैन में हम कंडेंसर लगाते हैं, तो कंडेंसर कैपेसिटर का ओल्ड नेम है। और उसमें वो फैन को रोटेट करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पावर सप्लाई से कुछ एनर्जी लेता है और कंडेंसर से, तो उसे फैन रोटेट होने लगता है। तो जब कंडेंसर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो लॉट ऑफ अमाउंट एनर्जी रिलीज करता है। जैसे फ्लैश कैमरा में जो फ्लैश लगा होता है, जब हम फ्लैश ऑन करते हैं तो उस टाइम ज़्यादा लाइट एनर्जी रिलीज करता है। तो वो उसमें ड्यू टू कैपेसिटर उसमें लगा होता है। नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल है, ये मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल, जो पावर सप्लाई का मोटर होता है, उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। उससे एनर्जी जब उसको स्टार्ट करते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। So first of all, we study electrical capacitance. What is electrical capacitance? The capacity of capacitor. So every conducting body, conducting body has capacity to be capacity to store charge, to store charge. Bad conductor, bad conductor like wood have no capacity to store charge. जैसे कोई कंडक्टर है, सिंपलिसिटी के लिए हम स्फेरिकल कंडक्टर यूज करते हैं। तो कंडक्टर को हम क्यू चार्ज दे रहे हैं, क्यू चार्ज। तो ये क्यू चार्ज होल कंडक्टर के सरफेस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे इस पर पोटेंशियल वी हो जाता है। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्यू इक्वल टू, इस साइन को रिमूव करेंगे तो सी वी हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे वैसे वो इसका जो लेवल होगा पोटेंशियल का वो इंक्रीज होता है। तो C इक्वल टू Q बाई V, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। C is where C is electrical capacitance. SI unit of
electrical capacitance is farad. 1 farad equal to चार्ज की यूनिट कूलम होती है और जो वोल्ट होता है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। 1 farad equal to 1 coulomb upon 1 volt. Microfarad, 1 microfarad equal to 10 power minus 6 farad. 1 picofarad, 10 power minus 12 farad. 1 nanofarad, 10 power minus 9 farad. This is popular unit of farad. Its concept. C equal to Q by V. जैसे किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर करते रहें और उसका पोटेंशियल का लेवल इंक्रीज ना हो, तो जैसे किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं ये ये कंडक्टर सपोज इस टाइप की स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं, किसी भी शेप साइज का कंडक्टर ले सकते हैं, रेडियस इज आर सपोज, इसको क्यू चार्ज देना, क्यू मीन इसको सपोज 100 कूलम चार्ज देना, तो 100 कूलम चार्ज से इसका जो पोटेंशियल है वो सपोज 10, पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट हो जाती है, वी की वैल्यू, तो इसको चार्ज देंगे तो ये चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे 10 वोल्ट चार्ज देंगे तो ये इसका पोटेंशियल वो के क्यू बाय आर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर इस फार्मूला से इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर वो जिस मीडियम में है, सपोज एयर मीडियम में है, तो एयर में वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा और इसमें एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो एयर के मॉलिक्यूल्स इसका जो आयनाइजेशन, जैसे ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो E इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एयर होते हैं, एयर होता है तो ये आयनाइज हो जाता है, तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाए तो एयर आयनाइज हो जाएगा, तो हम इस कंडक्टर के ऊपर इतना चार्ज स्टोर करते हैं जिससे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे ज्यादा ना हो, अगर इससे इतना या इससे ज्यादा हो जाएगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे, जिससे जो चार्ज स्टोर करेंगे, तो चार्ज स्टोर सपोज ये इसकी कैपेसिटी 100 कूलम चार्ज स्टोर करने की है, तो इससे 10 वोल्ट पोटेंशियल रेज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो
100 कूलम चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। अगर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उससे एयर के मॉलिक्यूल्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है तो एयर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे और चार्ज लीक करने लगेगा, चार्ज इसमें जाता रहेगा। अब इसका हम इस तरीके समझ सकते हैं, जैसे C इक्वल टू क्यू बाई वी। जैसे हम जो टैंक ऊपर जो पानी स्टोर करने के लिए टैंक यूज करते हैं तो उसमें उसमें जब मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है और जब उसकी ज़रूरत, जैसे हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ कर सकते हैं टेप के थ्रू। तो उसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम किस टाइप का टैंक लेना पसंद करते हैं। जैसे एक टैंक इस टाइप का है और एक टैंक इसका साइज बड़ा होगा। सपोज हमें 5000 लीटर पानी स्टोर करना है, 5000 लीटर, और 1000 से ये 10 सेंटीमीटर इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, 1000 लीटर 10 सेंटीमीटर, ऐसे वन नेक्स्ट 1000 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 1000 10 सेंटीमीटर, ऐसे। तो ये आफ्टर 50 सेंटीमीटर इसका लेवल, जो वाटर का लेवल होगा वो लीक करने लगेगा, वाटर बाहर निकलने लगेगा। अगर 5000 से ज़्यादा हम इसमें वाटर स्टोर करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि 5000 लीटर के बाद उसकी कैपेसिटी 5000 लीटर की है तो उसमें हम 5000 लीटर ही वाटर स्टोर कर सकते हैं। अब ऐसे इसमें इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी इसमें इसमें अगर 5000 लीटर स्टोर करना है और ये ये 1000 लीटर से 1 सेंटीमीटर इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, 1000 लीटर से 1 सेंटीमीटर इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो और इसका कुछ जो वैकेंट स्पेस भी रह जाता है, तो इसका ऐसा हमको चाहिए कि जिसमें वाटर का जो लेवल है वो जल्दी इंक्रीज ना हो और ज़्यादा वाटर उसमें कलेक्ट हो जाए, ज़्यादा स्टोर हो जाए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल capacitance of isolated spherical conductor। ये सपोज स्फेरिकल कंडक्टर है, सपोज रेडियस इज कैपिटल आर और इस पर चार्ज क्यों दे रहे हैं। आइसोलेटेड बीम किसी से टच नहीं है, इसको चार्ज क्यों देंगे, तो इस पर पोटेंशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिससे एक दूसरे से रिपल करेंगे और उससे क्या होगा, वर्क होगा, वर्क से पोटेंशियल, सपोज वी इस पर वी पोटेंशियल इस पर रेज हो रहा है। तो इस कंडीशन में अब इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये फॉर्मूला होता है। और V की वैल्यू कम होगी तो C इंक्रीज होगा, तो V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये फॉर्मूला है। तो C इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये लिख लेंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। This is electrical capacitance of spherical conductor. So C 4 pi epsilon naught is constant. C is directly proportional to R. Or 1 by 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 power 9
ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दे रहा है, तो जिससे ये शो हो रहा है कि अगर उसका रेडियस किसी कंडक्टर का ज़्यादा होगा तो उसका उस पर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, और उस पर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, तो इससे जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो उसके कंडक्टर के रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके आसपास किस टाइप का मीडियम है जिसमें वो कंडक्टर रखा हुआ है उसके मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे चार्ज स्टोर करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो मीडियम आयनाइज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो मीडियम जल्दी आयनाइज नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज electrical capacitance of planet Earth? C equal to 4 pi epsilon naught R equal to 6400 किलोमीटर, इसका रेडियस 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। C equal to 1/9 इंटू 10 पावर 9, 6400 और इंटू 10 पावर 3, ये ले सकते हैं। 9 ये 711 जाएगा, तो 711 10 पावर -6, ये हो जाएगा फैराड हो जाएगा, 71 माइक्रो फैराड सी। तो जो अर्थ का कैपेसिटेंस है वो 711 माइक्रो फैराड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अगर कोई ऐसा कैपेसिटर हो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज का लेवल, वोल्टेज इंक्रीज कम, ये हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिससे ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कम से कम होगी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इस पर हम Q चार्ज दे रहे हैं और Q की वैल्यू सपोज है 1000 कूलम, तो 1000 कूलम इसको दे रहे हैं, इससे इसका पोटेंशियल V हो जाता है, V की वैल्यू सपोज 100 वोल्ट हो जाती है, 100 वोल्ट। तो इस कंडीशन में इस पर Q चार्ज देंगे तो चार्ज ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q चार्ज 1000 कूलम दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट हो रहा है। अगर इसके पास में कोई अनचार्ज्ड कंडक्टर लेकर आते हैं, जैसे आयरन हो गया या इस टाइप का कोई कंडक्टर लेकर आते हैं इसके पास में, और जैसे ही इसको यहाँ इस जगह पर कंडक्टर को लाते हैं वैसे ही इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है और वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। वोल्टेज इसका हो जाता है, जब इसको पास में लेकर आते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होकर के और ये
V की वैल्यू 70 प्लस ये 70 वोल्ट हो जाती है। उसका रीजन क्या है? तो जैसे हम इसको अदर कंडक्टर के पास में लेकर आएंगे तो इसमें कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की वजह से और नेगेटिव वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे इस पर ड्यू टू इंडक्शन इस पर पॉजिटिव हो जाएगा और इसके अदर साइड में ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस साइड हो जाएगा, इधर हो जाता है। तो इसकी वजह से डिक्रीज कैसे हो जाता है वोल्टेज और इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे हो जाता है। तो उसके लिए आपको देखना है, जैसे कोई चार्ज है, अगर प्लस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस सपोज आर है, तो जो पोटेंशियल होता है वोल्टेज 1/4πε0 क्यू बाय आर होता है। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वोल्ट पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल वोल्टेज होता है 1/4πε0 और ये माइनस क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे हमने ये नेगेटिव चार्ज, तो ये टोटल इस पर कितना वोल्टेज है इस प्लेट पर, वन प्लेट, सपोज दिस प्लेट इज 1, दिस प्लेट इज 2, तो वन प्लेट पर कितना वोल्टेज होगा। तो पहले इस पर 100 वोल्ट था, अभी भी हम ये 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर जो वोल्टेज होगा वो 70 वोल्ट हो जाता है, ये इसकी वजह से 70 वोल्ट हो जाता है। तो ये -70 वोल्ट ये हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसकी वजह से वोल्टेज इस पर ये सपोज प्लस ये 60 वोल्ट हो जाता है, इससे कम हो जाएगा सपोज 30 वोल्ट हो जाता है। इसका डिस्टेंस सपोज डिस्टेंस बिटवीन वैल्यूज डी, तो इसका डिस्टेंस और ज़्यादा है तो इसकी वजह से वोल्टेज +3 वोल्ट 30 वोल्ट हो जाता है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया? टोटल वोल्टेज 100 में 70 जाएगा 40 और 30 ये 70, 100 में 70 जाएगा 30, तो टोटल 60 वोल्ट हो गया। तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो गई और वोल्टेज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब ये कैसे समझ सकते हैं? जैसे ये दूसरा हम करते हैं। अब हमें 60 वोल्ट हो गया था, अब हमें वोल्टेज को और डिक्रीज करना है, इसका लेवल इंक्रीज ना हो। जैसे जब 70 वोल्ट हो गया था तो और चार्ज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, बाहर से और चार्ज स्टोर कर सकते हैं और उसके लेवल को, पोटेंशियल के लेवल को और डिक्रीज करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अर्थिंग कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो अर्थ से जब कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे। इससे क्या होगा, जो पोटेंशियल का लेवल है, पहले ये 100 वोल्ट था, फिर बाद में ये V = 60 वोल्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसके लेवल को डिक्रीज करने के लिए हमने इसको अर्थिंग कर दिया। तो प्लस की वजह से जो यहाँ पोटेंशियल था, पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, प्लस की वजह से जो वोल्टेज था वो 30 वोल्ट था और वो माइनस हो जाएगा इसमें, तो -30 वोल्ट इक्वल टू 6, ये टोटल 30 वोल्ट हो जाएगा। अब हमें और इसमें क्या हो गया कि जब 30 वोल्ट हो गया तो 100 वोल्ट, तो इसको हम और चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इसमें और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। चार्ज की वैल्यू और इंक्रीज करेंगे तो ये 100 वोल्ट होगा। तो 30 वोल्ट जब डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल का लेवल तो और चार्ज हम इस पे स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हमने अब हम क्या कर सकते हैं,
इसके लेवल को, पोटेंशियल के लेवल को और डिक्रीज करना है, तो इसके लिए इसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल फिल कर देंगे, उससे इसका लेवल और डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? तो इसके बीच में एक हम इंसुलेटिंग मटेरियल फिल कर देंगे। तो सपोज ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये सपोज कोई प्लास्टिक है या वुड है इस टाइप का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव इधर की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इससे क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन एक ये हो जाएगा और एक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मेन फील्ड का डायरेक्शन। तो इससे सब ये ई डैश सपोज कर लेते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, तो इससे वोल्टेज और डिक्रीज हो जाएगा। ई नेट फील्ड ई माइनस ई डैश, ये नेट फील्ड हो जाएगा ई नेट। तो इससे वोल्टेज की वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो कैपेसिटेंस है वो और इंक्रीज हो जाएगा। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम इसको डिराइव कर देते हैं। जैसे एक प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा प्लेट है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने अर्थिंग कर दिया। तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, टोटल अगर क्यू चार्ज है तो क्यू ही होगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज ही होगा। रीजन है कि ये इंडक्शन की वजह से चार्ज हुआ है, इस पर कोई, और इसके बीच में डिस्टेंस अगर डी है, तो इस दोनों प्लेट के बीच में हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसमें पॉजिटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल टू वी बाई डी, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। और E की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल टू यहाँ पॉजिटिव की वजह से इसका डायरेक्शन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर प्लेट का एरिया ए है और इस पर चार्ज क्यू है, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू बाय ए हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे तो ई इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इस इक्वेशन से v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो v इक्वल टू ई डी हो जाएगा, तो v इक्वल टू ई की वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी लिख सकते हैं। तो दिस इज वोल्टेज। अब इसको हम C इक्वल टू क्यू बाई वी लिख सकते हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे तो C इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और ये D, तो क्यू की कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान D लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट D। तो C is directly proportional to A। इसके जो प्लेट का एरिया है वो इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। C is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा डिस्टेंस, प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और इसके नेचर के ऊपर, इसके बीच में किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप का मटेरियल फिल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हमने बताया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का बताएंगे।